खुद को खोकर खुद को पाना, लग रहा है आज से नई ज़िंदगी शुरू हो गई है। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। आज हम जानेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनिन के अंदर क्या-क्या ब्लॉकेजेस होते हैं, जो उन्हें मिरर एक्सरसाइज के थ्रू हील करना ज़रूरी है। पहला जो साइन है वो ये है कि फेमिनाइन जब इम्बैलेंस हो जाती है तो उनकी लाइफ में ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। बॉयज़ से बहुत ज़्यादा वो हेट करना शुरू करती है, मतलब किसी भी मस्कुलाइन पर वो ट्रस्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि मस्कुलाइन की वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट मिला है। बहुत ज़्यादा वो बॉयज़ से घृणा करती है, उनके अंदर ना घृणा भाव डीपली भरा हुआ रहता है। एक इम्बैलेंस फेमिनाइन के जीवन में ये सारे इश्यू होते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम से वो ज़्यादा गुज़रती है, फैमिली प्रॉब्लम से भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, करियर को लेकर, मनी को लेकर प्रॉब्लम फेस ज़्यादा करती है। बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड एनर्जी जब होती है तो शॉपिंग बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देती है, तो ये इश्यू भी उनके अंदर होता है। और खुद का ख्याल ना रखना भी, खुद के लिए कुछ अच्छी शॉपिंग ना करना भी इश्यू होता है। मीन्स कोई भी चीज़ बैलेंस में नहीं होती। शॉपिंग करना है लिमिट में, तो इम्बैलेंस अगर आप हो तो आप ओवर शॉपिंग करोगे, या तो फिर आप शॉपिंग ही नहीं करोगे। एंड अगर वो कोई प्रोडक्ट लेती है और अगर वो प्रोडक्ट खराब निकलता है तो मनी को भी वेस्ट करती है, और वेस्ट करने के बाद क्या होता है, उन्हें गिल्ट होता है, और गिल्ट वाली एनर्जी में और ज़्यादा परेशान हो जाती है कि मेरा पैसा खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कंटिन्यू उनके दिमाग में ये चीज़ें चलती जाती हैं। जब एक फेमिनिन इम्बैलेंस एनर्जी में आ जाती है, लो एनर्जी में आ जाती है, डिस्टॉर्टेड एनर्जी में आ जाती है, तो वो चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। खुद की खुशी नहीं, दूसरों की ज़्यादा खुशी देखती है, और दूसरों की खुशी के चलते वो अनचाहे रिलेशनशिप में भी आ जाती है। अपनी खुशी नहीं देख रही है, दूसरों को खुश करने के लिए वो ऐसा करती है। और अगर वो किसी की खुशी के लिए उस रिलेशन में चली जाती है, तो उस रिलेशन में वो अटैच बहुत हो जाती है। तो अटैचमेंट इश्यू बहुत ज़्यादा होता है। गलत लोगों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखना शुरू कर देती है। अगर एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन है, तो वो अपनी सैक्रल ऊर्जा, जिसको हम बोलेंगे काम ऊर्जा, को बहुत ही गलत तरीके से, गलत भावनाओं से देखती है। बहुत ही खराब है, ऐसा है, वैसा है, और बहुत चीज़ों को हल्के में लेती है। डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन अपने रिलेशनशिप में खुद को बहुत वीक समझती है। वो ऐसा महसूस करती है कि वो किसी पर डिपेंड हो जाए, सारा भार कोई और उसका उठाए। वो खुद ही बहुत वीक हो जाती है। मतलब उनके अंदर पावर है, पर वो अपनी सारी पावर को लूज़ कर देती है, और वो ऐसे हो जाती है कि उसका सारा काम कोई पर्सन करे जिनके साथ वो रिलेशन में है। तो ये भी बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड एनर्जी वाली फेमिनाइन होती है, क्योंकि वो एक मेल पे डिपेंड हो जाती है। तो इसलिए ऐसी चीज़ों से वो ज़्यादा डिस्टॉर्टेड होती है। इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग वाली नेचर में भी आ जाती है। वो चाहती है कि जो चीज़ मेरी है वो मेरी ही रहे, ये पर्सन मेरा है तो मेरा ही रहे। तो उस पर्सन को कहीं न कहीं वो कंट्रोल करने की भी कोशिश करती है। जब वो किसी रिलेशनशिप में आती है तो इतना ज़्यादा उस पर्सन पे डिपेंड हो जाती है कि बिल्कुल उनके सामने वो चाइल्ड बन जाती है। ओके? कोई दिक्कत नहीं है, बनना चाहिए, बट वो डिपेंडेंसी वाली चाइल्ड बन जाती है, और सारा कंट्रोल क्या करती है, उस पर्सन को दे देती है, अपनी लाइफ का और अपने इमोशन का भी, जिससे कि सामने वाला पर्सन जो होता है, एक टाइम के बाद आपको लेसन देकर वो चला जाएगा, लेकिन फेमिनिन बहुत अटैच हो जा रही है। अगर वो जा रहा है तो फेमिनिन बिखर रही है। तो ये डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जी होती है कि वो सारा कंट्रोल उस पर्सन को दे देती है। एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन का ब्लॉक ये भी होता है कि वो इमोशनल सपोर्ट बाहर ज़्यादा ढूँढती है, और उसे नहीं मिलता तो वो सैड रहती है। उसी सैडनेस से वो बहुत ज़्यादा गुज़रती है, परेशान होती है, गुस्से में भी रहती है, इंटरनली बहुत दुखी रहती है। एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन अगर उसने मैरिज की है तो वो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देती। बस घर में लड़ाई झगड़ा, इसी चीज़ की वो एडिक्शन में आ जाती है, या गलत चीज़ों के एडिक्शन में आ जाती है, गलत चीज़ देखना, गलत चीज़ खाना, गलत चीज़ पीना, इन चीज़ों में आ जाती है।
एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग करती है और वो गॉसिपिंग पॉजिटिव नहीं होती, हमेशा नेगेटिव होती है। तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव टॉक करना शुरू कर देती है। एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन सबसे घृणा करना शुरू कर देती है। इनफैक्ट वो खुद से भी घृणा करना शुरू कर देती है। सो डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की ये कुछ ब्लॉकेजेस होते हैं। इन ब्लॉकेजेस के अंदर भी और ब्लॉकेजेस होते हैं जो कि हर एक फेमिनिन के अंदर अलग अलग होते हैं। उनकी फैमिली लाइफ से रिलेटेड, डीएनए पैटर्न से रिलेटेड, पास्ट लाइफ कर्मा से रिलेटेड बहुत सारे इन्हीं इशू के अंदर बहुत सारे ब्लॉकेजेस हर फेमिनिन में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होंगे। ओके, अगर इनको ट्रस्ट इशू है तो हो सकता है कि इनको किसी ने हर्ट किया था, या हो सकता है कि ये पास्ट लाइफ से कैरी करते हुए आ रही हैं। ऐसे भी पैटर्न होते हैं। इसलिए हर किसी का मिरर एक्सरसाइज पर्सनली होता है, क्योंकि एक इंसान के ट्रस्ट इशू अलग अलग माध्यम से हो सकते हैं। अगर आप लोगों को मिरर एक्सरसाइज के सेशन लेने हैं, अपने ब्लॉकेजेस को रिमूव करना है और परमानेंटली हील होना है, तो आप क्लासेस ले सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग की क्लासेस ले सकते हैं, वुम हीलिंग की क्लासेस ले सकते हैं, एंड टैरो कार्ड रीडिंग की भी सेशन आप ले सकते हैं। एंड दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एंड बहुत सारी ब्लेसिंग आपके घर परिवार को, और सभी को आप ब्लेसिंग दीजिए, खुद को भी ब्लेसिंग दीजिए और अपने यूनिवर्स को सबसे पहले दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं बोलें और हैप्पी हैप्पी अपनी जर्नी में आगे बढ़ें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।